फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि इस चैनल के उद्देश्य क्या है। इस चैनल का उद्देश्य ये है कि मेनली जिस गवर्नमेंट एग्जाम जो आते हैं उनके रिक्रूटमेंट, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, इन सब के बारे में बात करना और गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिलेटेड अधिक ज़्यादा जानकारी आपको देना और मेनली ये फोकस करना है कि आप कैसे कम समय में एग्ज़ाम निकाल पाएँ। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने कौन कौन से पेपर क्वालिफाई किए हैं। IBPS PO, SBI जूनियर एसोसिएट, IBPS RRB क्लर्क, IBPS क्लरिकल यानी कि CSA दो बार, उसके बाद MP पटवारी, वन रक्षक, और से 7-8 एग्ज़ाम मैंने जो निकाले थे। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ काम आ जाए और किसी के फेलियर से सीखना अपना टाइम बचाता है। तो मैं अपने जो भी मैंने फेस किया डिफ़िकल्टीज़ पेपर क्रैक करने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसको ओवरकम कैसे करें वो देखेंगे हम। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। मेरा ये सवाल सबसे पहले कि आपको ऐसा लगता है कभी कि जैसे प्राइवेट एग्जाम्स, सॉरी प्राइवेट जो जॉब्स होती है उसमें स्टार्टिंग पैकेज 15-20 लाख का होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट एग्जाम में इतना पैकेज मिलता है अपने को? हम लोग इन हैंड सैलरी की जो बात करते हैं, पर कभी हमारे शायद दिमाग में नहीं आया हो 15 से 20 लाख के ऊपर किसी में पैकेज है कि नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ चुनिंदा गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें आपको एक बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। सबसे पहले आता है SBI PO। ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स का ड्रीम जॉब रहता है। इसमें जो बेसिक चार्ज होता है 48,480 रुपये से प्लस 4 इंक्रीमेंट लगते हैं, तो लगभग 56,480 रुपये हो जाता है बेसिक। उसके बाद इन हैंड 85,000 से 95,000 के बीच में। और मेनली जो HRA और कन्वेंस और बहुत सारे अलग अलग अलाउंस रहते हैं, कैंटीन अलाउंस, मतलब बहुत सारे अलाउंस रहते हैं, वो आपको मिलते हैं। सब जोड़ जाड़ के लगभग 1,10,000 20,000 के बीच में पैकेज हो जाता है। यानी कि टोटल 15 लाख से 18 लाख के बीच में आपका CTC हो जाएगा ग्रॉस। और सेकंड आता है इसरो। इसमें जो ग्रेजुएशन के बाद जो साइंटिस्ट की भर्ती करते हैं 56,100 के बेसिक पे स्टार्ट होता है और वेरियस सारे टाइप के अलाउंसेस जोड़ने के बाद सैलरी 95,000 हो जाती है, प्लस हो जाती है। बहुत सारे इसमें अलाउंसेस रहते हैं, पर्क्स रहते हैं, मेडिकल बेनिफिट, हाउस एडवांस बेनिफिट, HRAD, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फिर इस थर्ड आता है डिफेंस सर्विसेज, NDA CDS, वेरियस डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम्स। तो NDA में एक जब कैडेट भर्ती होता है उसमें 3 साल तक स्टाइपेंड चलता है ट्रेनिंग में 56,100 रुपये का। फिर उसकी इन हैंड सैलरी बनने लग जाती है लगभग, अलग अलग जब आर्म फोर्स में तैनात हो जाता है वो, उसकी सैलरी हो जाती है 80-85,000 के ऊपर। और बहुत सारे बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, और हाँ, और सैलरी वेरी भी करेगी आपकी कहाँ आपकी पोस्टिंग है। जैसे एक टाइप का बेनिफिट होता है आप CRG में पोस्ट है तो वहाँ एक अलग अलाउंस मिलता है आपको। तो ऐसे करके अलग अलग चीज़ें अपन डिस्कस कर लेंगे बहुत सारी आने वाली वीडियोज़ में। फिर आते हैं जो कि UPSC माना जाएगा बैंकिंग एग्जाम्स का, वो है ग्रेड B, RBI ग्रेड B, जो अपने साथ बेसिक लाता है 78,450 रुपये का। और इसकी जितनी वैकेंसीज 110-120 के अराउंड वैकेंसीज हर साल निकलती हैं। और हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोग मीन बैंकर जितने भी रहेंगे यही सोचें, जो बैंकिंग प्रिपरेशन करते होंगे ये सोचेंगे RBI ग्रेड B में हो। मेन रीज़न इसका आप बेसिक देखें, इन हैंड सैलरी 1.5 लाख के ऊपर जाती है। बहुत सारे अलाउंसेज मिलने के बाद एजुकेशन, मेडिकल, ट्यूशन फी, एग्जाम की बहुत सारी चीज़ें मिला के ये लगभग 18 लाख से 25 लाख के ऊपर CTC हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं UPSC की। UPSC मोस्ट प्रेस्टिजियस, मोस्ट लेंदी, मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया, सबसे टफ पेपर है। और इसका जो बेसिक स्टार्ट होता है 56,100 से। IAS IPS IFS बनते हैं आप, बहुत एलीट क्लास बन जाती है ये सर्विसेज की। इसमें आपको मिलेंगे लगभग 80 से 85,000 के बीच में इन हैंड। पर इसमें जो अलाउंसेस पर्क्स आपको हैं वो तो सब किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, घर, गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ 5 एग्ज़ाम्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप इनसे जुड़ी जो जानकारी रहेंगी, डिटेल्स रहेंगी, जैसे जैसे पेपर्स आएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे हर इसके लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।